Students, good afternoon. Welcome to you in my online classes. आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो फर्स्टली वी विल स्टडी second degree polynomial, means quadratic polynomial, and after that we will study third degree polynomial or PV polynomial. So let us discuss about the quadratic polynomial. So students, suppose we have any quadratic polynomial. Let any polynomial px equals to ax square plus bx plus c. Students, I am taking general polynomial, general case और standard form of the quadratic polynomial. Students, आपको याद ही होगा एक ऐसा फॉर्म की इस polynomial का standard form है. This is a standard form of quadratic polynomial. Quadratic polynomial. And students, all of you know how many zeros are of a quadratic polynomial. Every quadratic polynomial has two zeros. पता ही है. तो since it is a general polynomial, तो हम इसके zeros suppose कर लेते हैं. Let zeros of px or polynomial are alpha and beta. Sorry, separately लिखेंगे हम स्टूडेंट्स अल्फा एंड बीटा. दो जीरो सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. अल्फा और बीटा एज सिंबल्स है, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स है. किसी भी पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस निकलेंगे उसमें एक को हम लोग अल्फा सपोज करेंगे और एक को बीटा. कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल में? आप देख रहे हैं कोफिशिएंट्स क्या है. यहाँ पर तीन कोफिशिएंट एक्चुअल में अगर आप देखें तो हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बेसिक चीजें आपको समझ लेना है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? ए. एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में स्टूडेंट जो लिखा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x, what is the coefficient of x? Student, coefficient of x is b. And what about c? Student, actually c is a coefficient of x to the power 0, means c is a constant term. तो this is c. तो students, हमको क्या करना है? We are to study the relation between जीरोस मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके हमेशा दो जीरोस होंगे. तो जीरोस हम लोग दोनों जीरोस को सपोज कर लिया है अल्फा एंड बीटा, बिकॉज एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज हाउ मेनी जीरोस? टू जीरोस. तो स्टूडेंट्स, हमको जीरोस और कोफिशिएंट्स यानी ए बी सी इनमें रिलेशंस पता करना है. क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? हमको इन्हीं में रिलेशन पता करना है. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन these two zeros and these coefficients. तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको स्टार्ट रिलेशन बता देता हूँ. जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे आफ्टर स्टडीइंग सम प्रॉब्लम्स आई विल टेल द प्रूफ ऑफ दिस रिलेशन. व्हाई दिस रिलेशन? तो स्टूडेंट्स, रिलेशन आपका बहुत इजी होता है. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस टू? रिलेशन, तो स्टूडेंट्स अगर आप दोनों जीरोस का सम करें, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के. किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? माइनस बी अपॉन ए के. बी क्या है स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जो भी हो बी वही लिखेंगे. तो ये पहला रिलेशन है स्टूडेंट्स. इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू minus b upon a, means coefficient of x divided by coefficient of x square. So this is first relation. Second relation students, second relation we will have product of zeros alpha into beta.
अल्फा इंटू बीटा होता है स्टूडेंट्स c अपॉन ए। c व्हाट इज c स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दो रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव टू जीरोस एंड दीज आर द कोएफिशिएंट्स a b and c, a b and c। तो रिलेशंस मींस अगर हम दोनों जीरोस को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? दोनों जीरोस को प्लस करेंगे तो इतना आएगा और दोनों जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों फार्मूलाज को, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं, या इन्हीं दोनों रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स ये दोनों क्या है? अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है, और ये बी और सी क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स टेक एन एग्जांपल। लेट सपोज एनी पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल का किस टाइप का पॉलिनोमियल है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऑब्वियसली इट हैज टू जीरोस। इसके दो जीरोस होंगे। पहले कोएफिशिएंट्स स्टूडेंट्स पता कर लेते हैं। कोएफिशिएंट पता करने के लिए देख रहे हैं यहां से हम पता कर सकते हैं इजीली। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग कोएफिशिएंट एक्चुअल में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में a है, यहाँ पर x स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं दिख रहा, मींस 1 इज अंडरस्टूड। तो हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 12। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं क्या क्या किया मैंने? कोएफिशिएंट बहुत आसान होता है, थोड़ा सा लिखने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज टू इजी। कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको a बोलेंगे, a की वैल्यू 1 हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7, तो b इक्वल्स टू -7 हो गया, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इज c इक्वल्स टू 12 हो गया। तो स्टूडेंट्स हमको पता चल गए कोएफिशिएंट्स, पता चल गए, तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल गई। अब हम जीरोस निकालते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको लोग कल बताया था जीरोस कैसे निकालते हैं। तो टू फाइंड जीरोस वी विल टेक इट्स इक्वल्स टू 0। टू फाइंड जीरोस व्हाट वी विल डू? टेक px इक्वल्स टू 0 मींस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स फैक्टराइज इट। हाउ टू फैक्टराइज इट? इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स? तो 4 इंटू 3 12 होता है, 4 प्लस 3 क्या होता है? 7 होता है स्टूडेंट्स। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। In this group and in this group, in first group take x common, then x minus 4, and in second group take minus 3 common, then x minus 4 equals to 0. So students, x minus 4 and x minus 3 equals to 0. And the product of these two linear polynomials, keep in mind product of these two linear polynomials is 0. It means it is possible only when if they are separately 0. So what we will do? We have two cases. When x minus 4 equals to 0, then x equals to 4, and when x minus 3 equals to 0, then we have x equals to 3. तो स्टूडेंट्स ये दोनों जीरोस निकल आए। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ गए? इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए 4 और 3। तो जीरो, इन्हीं जीरोस को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं जीरोस को हम लोग अल्फा और वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरो होंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी दो जीरो, टू जीरोस, तो टू जीरोस, तो जीरोस ऑफ px। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल्स टू 4 लेफ्ट एंड बीटा इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स यू कैन इंटरचेंज, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। You can take alpha equals to 3 and beta equals to 4.
This polynomial has two zeros. First zero is 4 and second zero is 3. अब स्टूडेंट्स आइए एक रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन का मतलब क्या था? रिलेशन को अगर आप समझने की कोशिश करें, आपने कोएफिशिएंट पता कर लिए, जीरोस पता कर लिए, दोनों पता कर लिए अपने अलग अलग। अब अगर आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, सपोज आप रिलेशन वेरीफाई करना चाहते हैं, ये यहां से वेरीफाई करना चाहते हैं, यू आर टू वेरीफाई रिलेशन। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स कितना हो रहा है? 4 + 3 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर देता हूं। ये कितने जीरोस निकले हैं? 2 zeros, अल्फा = 3 एंड बीटा = 4। ये अभी स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पता किया। अब इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरीफाई करते हैं क्या ये रिलेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं ये ट्रू है या वैसे सिर्फ फर्जी लिखे हुए हैं? तो स्टूडेंट से फर्जी है लिखे हुए हैं या वैसा ट्रू होते हैं? तो इसको हम लोग अभी बाद में प्रूफ भी करेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें, ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा = -b/a पहला रिलेशन होता है। अल्फा कितना है? 3 है और बीटा कितना है? 4। माइनस लगा दिया। b की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? -7 और अपॉन a की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? 1। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया? 7 और राइट हैंड साइड में भी क्या मिल गया? 7। मतलब ये हमारा रिलेशन क्या है? ये हमारा रिलेशन जो है ये ट्रू है। पहला रिलेशन अपना आपका क्या है? ट्रू है। समझ पा रहे हैं? दूसरा रिलेशन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन है स्टूडेंट्स अल्फा * बीटा = c/a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा * बीटा देखना स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है? 3 और बीटा की वैल्यू कितनी निकली है? 4 और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 12 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। यानी 12 = 12। तो स्टूडेंट्स जो आपको यहां से मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है वही ये c/a लिखने से मिल रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स। नाउ बोथ द रिलेशंस आर वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं रिलेशन, ये दो रिलेशन होते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। अच्छा, जीरोस और कोएफिशिएंट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाने चाहिए। जीरोस का मीनिंग क्या है? जीरोस जो हमने निकाले हैं ना, ये दोनों की वैल्यू अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो px की वैल्यू 0 आएगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया। अगर आपको जीरोस से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो दिस इज रिलेशन और इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, इसमें ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे। उसके दो जीरोस अल्फा और बीटा अगर हैं तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस टाइप का आएगा कि जीरोस निकालिए और रिलेशन वेरीफाई कीजिए। तो जीरोस निकालने का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे और रिलेशन वेरीफाई करेंगे। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। स्टूडेंट देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें। फर्स्ट स्टेप क्या है? आप पॉलिनोमियल ध्यान से देखेंगे। पॉलिनोमियल किस टाइप का है? इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 2 है। इट इज ए क्वाड्रेटिक। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताता है कि इट हैज 2 zeros। 2 zeros होंगे स्टूडेंट्स। तो हमको आपको दोनों जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये आपका जो पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
x की पावर 2 आई है, इसके बाद कांस्टेंट टर्म आ गया है, फिर फर्स्ट डिग्री टर्म आया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3। नाउ इस कंपेयर विद ax² plus bx plus c। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्टूडेंट्स? कंपेयर क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 6 मींस a इक्वल्स टू 6। कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स? -7, देन ये b इक्वल्स टू -7 एंड स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म क्या है? c इक्वल्स टू -3। तो स्टूडेंट्स इसको आप इक्वेशन 1 सपोज करके छोड़ देंगे। अब हम लोग जीरो निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बनाना पड़ेगा टू फाइंड जीरोस टेकिंग px इक्वल्स टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी तभी तो जीरोस निकलेंगे। तो व्हाट इज px? हियर px इज 6x² minus 7x and minus 3 equals to 0। स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं हम लोग? फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको मेथड पता होना चाहिए। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 into 3 18। 18 को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा? 18 को तोड़ेंगे, 18 को इस तरह से तोड़ेंगे। यहाँ पर साइन देखेंगे, साइन किसका है स्टूडेंट्स? माइनस का। माइनस का साइन है, अगर माइनस का साइन है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से टुकड़े हो गए 9 और 2। 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स इजीली क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से फैक्टर होंगे। अगर आपको फैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास 9 के आपको एक बार क्लास 9 का सिलेबस या क्लास 9 के वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको फैक्टर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। निगेटिव नंबर ज्यादा है तो निगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो -9 प्लस 2 7x। नाउ मेक टू ग्रुप्स, टेक 3x कॉमन, यू विल गेट 2x minus 3 and plus 1 common, then 2x minus 3, students 0। तो 2x minus 3 and 3x plus 1 equals to 0। समझ पा रहे स्टूडेंट? तो इसके दो जीरो जाएंगे। when 2x minus 3 equals to 0, then we will have x equals to 3/2, and when 3x plus 1 equals to 0, then we will have 3x equals to minus 1/3। स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे जीरोस। तो जीरोस को मैंने क्या बताया था? आप किसी एक जीरो को अल्फा सपोज कर सकते हैं और किसी दूसरे वाले जीरो को बीटा सपोज कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू जीरोस are, let alpha equals to 3/2 and beta equals to minus 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट्स आपको पता चल गया है। कोएफिशिएंट क्या है? a की वैल्यू थी 6, b की वैल्यू थी -7 और c की वैल्यू थी -3। तो स्टूडेंट्स ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने जीरोस निकाल लिए। लेकिन इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि हमको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई आप कब कर पाएंगे? तो आपको पता होगा रिलेशन क्या है। तो जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? एक बार दिमाग में जोड़ डालिए और बताइए। तो पहला रिलेशन होता है, बताइए जल्दी, हमको वेरीफाई करना है। स्टूडेंट वेरीफाई वही करते हैं जिस क्वेश्चन में बोला गया और भी वेरीफाई कीजिए। तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना है स्टूडेंट्स? 3/2 और बीटा कितना है स्टूडेंट्स? माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 माइनस बी। स्टूडेंट्स बी कितना है? 7 -7 और ए कितना है स्टूडेंट्स? 6। इसको स्टूडेंट्स देखते हैं।
3 और 2 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट? 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 3 3 से 9, 9 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 into 1 2 equals to माइनस माइनस राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 7/6। तो स्टूडेंट्स अब देखा है 9 minus 2 क्या होगा? 7। तो 7/6 in right hand left hand side and in right hand side also we have 7/6. It means alpha plus beta equals to minus b/a आपका क्या है? ट्रू है। रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये जो आपका रिलेशन है, रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। रिलेशन इज वेरीफाइड। स्टूडेंट पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा कर दो या आप खुद से कर लेंगे? दूसरा भी मैं कर देता हूं। बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट्स, what is alpha? Alpha is 3/2 and beta is -1/3। स्टूडेंट c कितना है? c मतलब आप इसको देख करके ओरल बता सकते हैं। c is -3 and a स्टूडेंट्स क्या है? 6। अब देखें आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इन लेफ्ट हैंड साइड व्हाट यू विल गेट? -1/2 and right hand side also you will get -1/2। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। इट मींस सेकंड रिलेशन इज आल्सो वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे वर्ड कर लेंगे। सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा टाइप समझते हैं। इसमें दूसरा टाइप क्या है? आपको जीरोस और कोएफिशिएंट्स से रिलेटेड दूसरा टाइप क्या है? टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आपको इस बार क्या करना है? पिछले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकाल के रिलेशंस वेरीफाई करने थे। इन सेकंड कंडीशन टाइप 2 में क्या है? टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है स्टूडेंट्स दो कंडीशन में। व्हेन इट्स 2 zeros आर गिवन, जब आपको जीरोस गिवन हो। क्या गिवन हो स्टूडेंट्स? जीरोस गिवन हो तो आप आसानी से उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा रास्ता बताता हूं, बट स्टूडेंट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। और द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? कि आपको जीरोस अलग अलग नहीं बताया हो, दोनों जीरोस का सम बता दिया गया हो। सम ऑफ जीरोस इज गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन। स्टूडेंट्स फर्स्ट ए और बी कंडीशन में आप डिफरेंस समझिए पहले। फर्स्ट में क्या है? दोनों जीरोस गिवन होंगे, जैसे अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 5। दूसरी कंडीशन ये है कि अलग अलग जीरोस नहीं पता होंगे आपको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दिया जाएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन हो, बस अच्छे से आपको समझ लेना है। और मैं एक आपको फार्मूला बता रहा हूं अभी निकाल करके, उस फार्मूले का यूज करके इजीली आप बहुत आसानी से कोई भी इक्वेशन इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इस फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रोसेस जो मैंने समझाया हुआ है आपको इसको अच्छे से समझेंगे। इट इज वेरी यूजफुल एंड इट विल हेल्प यू व्हाइल स्टडीइंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल आल्सो। जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे होंगे या बाइक्वाड्रेटिक पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स, अभी बाइक्वाड्रेटिक तक भी जाएंगे हम लोग। सो लेट px is any polynomial and alpha beta are 2 zeros. Alpha and beta are 2 zeros of quadratic polynomial px। एक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरो हैं। हमें कुछ भी पता हो सकता है, अल्फा बीटा मतलब कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है, तो हम अभी अल्फा बीटा लेकर के चल रहे हैं। Then we know that by factor theorem। स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो बाय फैक्टर थ्योरम वी नो दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी फैक्टर्स ऑफ px। और सिंस स्टूडेंट दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इट हैज ओनली 2 लीनियर फैक्टर्स। तो हम लोग इसका मतलब स्टूडेंट्स
px को कैसे लिख सकते हैं? px के दो फैक्टर होंगे, अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा, और दूसरा 0 बीटा है तो दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा। इसको स्टूडेंट सिंपलीफाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस अल्फा x, फिर माइनस बीटा का x में करेंगे माइनस बीटा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। स्टूडेंट इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, इस पूरे उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी है। दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है तो इनको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट्स ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो स्टूडेंट्स यही वो फार्मूला है, यही वो और फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा करेगा स्टूडेंट्स, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी को हम लोग स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग क्या है, सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ पाए स्टूडेंट्स? तो यही फार्मूला है। अगर ये पहली वाली कंडीशन है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे या पहले आप टोटल निकाल सकते हैं, और दूसरी कंडीशन है तो इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट एक ये क्वेश्चन है, गिवन है आपको, सिंपल सा पहले लेते हैं 1,1 तो सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन ध्यान देना क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गिवन है 1 एंड अल्फा इनटू बीटा आल्सो गिवन है 1। ये आपका फोर्थ पार्ट है, कौन सा, फोर्थ पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, sum of zeros and product of zeros is given। तो sum of zeros and product of zeros is given, तो alpha plus beta is 1 and alpha into beta is also 1। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है, इसमें रखेंगे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px equals to x square minus alpha plus beta x and plus alpha into beta। फार्मूला लिख देंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्टूडेंट्स ये अल्फा नहीं है, ये दोनों का टोटल है। ध्यान, बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, यहीं पर मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे इसको सोच लेते हैं अल्फा है बीटा है, नहीं स्टूडेंट्स, उसमें लिखा है क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 इंटू एक्स एंड प्लस 1 यानी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कितना आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कितने सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। मैं एक और बता देता हूं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू है स्टूडेंट्स 1/3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ सम ऑफ जीरोज एंड, और ध्यान रखिए स्टूडेंट कैसा पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था डिटेल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो सीधे सीधे गिवन है स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 x एंड प्लस अल्फा इनटू बीटा कितना है स्टूडेंट 3। तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, और जिसको लगता है इसको आंसर नहीं लिखना है तो आप एलसीएम क्या कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x एंड प्लस 1 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल विल बी, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बुक्स में जो आंसर मिलेगा, बुक्स में आपको ये 1/3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं, क्योंकि मेन जीरो जो है ऊपर वाले से निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये ऐसे हो सकता है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे या कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। +1 स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप के सपोज कर सकते हैं, तो बुक्स में जो आंसर दिया रहता है स्टूडेंट्स वो ऐसे दिया रहता है। स्टूडेंट्स आपका ये वाला आंसर भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू आप 1/3 के प्लेस पे 1/3 की जगह पर कुछ और वैल्यू भी रख दो, के की वैल्यू 5 भी रख दो, तब भी जीरोज इसी तरह से आएंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।